इस चारपाइयाँ छत के ऊपर रख दी गई हैं क्योंकि गर्मी होती है, इसलिए हम चारपाइयाँ छत के ऊपर रखते हैं और सोते भी छत के ऊपर ही हैं। हमने चिड़ियों के लिए पानी रखा हुआ था। चिड़ियाँ, कौवे या कोई भी जानवर जो उड़ने वाला परिंदा है वो पानी पी सकता है। तो आप भी अपने छतों के ऊपर ये काम ज़रूर करें क्योंकि परिंदे दुआ ही देते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब? उम्मीद करूँ खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। तो जो भाई चैनल पर नया है पहले तो कर दो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और कर दो मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर का टास्क पूरा। फिर करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट। माशाल्लाह हमारी डिश ऐसी पड़ी यार। मुझे एक बात की समझ नहीं आती क्योंकि हमने ना 2 डिशें लगाई हुई हैं, एक ये वाली है बड़े वाली और एक छोटे वाली। मगर जो है ना बड़े वाली वो इंडिया साइड को कवर करती है और जो छोटे वाली है वो पाकिस्तान साइड को कवर करती है। मगर एक साइड चलती है दूसरी नहीं चलती। जिस तरह के अभी यहाँ पे मेरे ख्याल में एक कनेक्शन टूटा पड़ा है और ये सरांदे और तकिया वगैरह जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी लेके आ गया हूँ। तो यार आपको बताता चलूँ तो मेरे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स मुझसे पूछ रहे थे कि जो आपने साइप्रस बताया है वहाँ पे मतलब इतना ख़र्चा भी नहीं है, इतनी स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है, तो वहाँ पे प्रोसेस कितना है। यार अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। कि 2 तरह के साइप्रस हैं, एक नॉर्थ साइप्रस है और एक साउथ साइप्रस है। जो नॉर्थ साइप्रस है वो तुर्की में आता है और जो साउथ साइप्रस है वो आता है ग्रीस और यूरोप वाली साइड पे ना। तो इस तरह मतलब आप साउथ साइप्रस को प्रेफर करें। उसमें यूँ होगा कि आपको फ़र्स्ट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके HEC से, IBCC से, मोफा से, और उसके बाद जो है मोफा भी हो गया, ठीक है। उसके बाद एम्बेसी में जाएंगे। एम्बेसी में जैसे ही जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबमिट हो जाएंगे। वहाँ पे आपको 1 महीने से 2 महीने का गैप आएगा। एट द एंड जैसे ये 2 महीने कंप्लीट होंगे ना, उसके बाद आपका प्रोसेस जो है वो लीगलाइजेशन के लिए चला जाएगा। लीगलाइजेशन क्या होती है? वो होती है उस टाइम पे काम आती है जैसे कि वहाँ की यूनिवर्सिटी होती है या कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसके मुताबिक आपने उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप करना होता है। तो ये भी चीज़ें फॉलो होगी, ठीक है। उसके बाद आपको वेटिंग करना पड़ता है। वेटिंग क्या होता है कि ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर के ऊपर मेंशन होता है कि आपने कितनी स्टेटमेंट को शो करना है और उसके बाद आपकी जो ओवरऑल फ़ीस है वो कितनी है 1 ईयर की, आपका एक्सपेंस कितना है, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड करके वो आपको बताते हैं कि ये कोर्स है, इतना ड्यूरेशन है, इतनी स्टेटमेंट है। इस प्रोसेस के ऊपर भी आपको ऑलमोस्ट 3 मंथ लग जाते हैं वेटिंग पे। 3 मंथ ये कर लें, 2 मंथ पहले कर लें, 5 मंथ हो गए। और अब मेन पॉइंट आता है कि यार बच्चे को आइल्स करना चाहिए या कि पीटी करना चाहिए। मैं तो आपको दोनों ही फर्स्ट प्रायोरिटी आप आइल्स को ही दें क्योंकि आइल्स की अगर आपकी प्रिपरेशन है और आपके पास है भी तो वो आपकी फ़ाइल को 4 चांद लगा देगा। अदरवाइज़ टेंशन की बात नहीं। अगर आप आइल्स नहीं करते तो आप डुलिंगो कर लें, डन बेस पे लैंग्वेज सेट कर लें। एक और होता है ऑक्सफोर्ड, वो कर लेंगे, ईज़िली मैनेज हो जाते हैं और इनकी बिना पे आप जो है ना एडमिशन भी ले सकते हैं साइप्रस में। जैसे ही आप साइप्रस में जाते हैं, साउथ साइप्रस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। 6 महीने स्टे करें वहाँ पे और पिंक स्लिप लें। जैसे ही पिंक स्लिप आपको मिल जाएगी आप ट्रैवल कर सकते हैं शेंजन कंट्रीज़ के किसी भी कंट्री के लिए, लाइक स्पेन, लाइक फ्रांस, लाइक जर्मनी, लाइक स्विट्ज़रलैंड, लाइक नदरलैंड, इस तरह के ना, इटली वगैरह किसी कंट्री के लिए भी आप इजीली मूवमेंट कर सकते हैं। और वहाँ पे जाके आप जो है अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दें। इंशाल्लाह ताला आपका बेटर फ्यूचर और बेटर मुस्तकबिल यही है। अगर तो आप डायरेक्टली करते हैं यूरोप का, लाइक इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, आपका नहीं होगा। होगा भी तो आपको 2 से 3 साल का वेटिंग पीरियड आ सकता है। उसमें फ़ायदा नहीं है ना, उसमें रिस्क है, बच्चे का टाइम भी ख़त्म हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। एट द एंड जब प्रोसेस चल रहा होता है तो कभी भी पॉलिसीज़ चेंज हो सकती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं, तो उसमें ने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो सकता है। तो आपको बेस्ट ऑप्शन यही दी है, आप साइप्रस में जाएं, वहाँ पे 6 मंथ का याम करें, पिंक स्लिप लें, देन आप मूवमेंट कर जाएं। पहले ग्रीस जाएं, फिर छोटे छोटे कंट्रीज़ का विज़िट करें, आपका पासपोर्ट पावरफुल हो जाएगा। जैसे ही पावरफुल होगा अगली सारा कुछ इजीली मैनेज करना हो जाएगा। यार देखो, कहीं भी आप जाते हैं, लाइक यूके जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ पे भी आप जाएँ ना, आपको पहला साल तो ऐसा ही प्रोग्रेस स्ट्रगल करने में आ जाता है ना, सर्वाइव करने में। जैसे ही आपका 1 साल का सर्वाइव हो जाता है, एक तो आप मैच्योर हो जाते हैं और दूसरा आपको टेंशन नहीं रहती, आप आदी हो जाते हैं। तो फिर आपके लिए दुनिया का कोई भी कंट्री हो, आप इजीली वहाँ पे अपनी सर्वाइव कर सकते हैं लाइफ को। तो मेरा बेस्ट ऑप्शन यही है,
अभी टाइम है आपके पास। अभी ये साइप्रस जो है 100% वीज़ा रेशो दे रहा है, कोई इतनी सख्ती नहीं है। बट एट द एंड 2025 के स्टार्ट से पहले बहुत ज़्यादा सख्तियाँ आ जाएंगी, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ आ जाएंगी। उन सब से बचाव के लिए अभी से अप्लाई कर लें, आपका फ़ायदा है। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का भी, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपका भाई आपके लिए हाज़िर है 24 घंटे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। तो मम्मी के याद मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।